बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ईरान के बारे में इत्तलात हैं कि उसने अपनी एयर फोर्स के पायलट्स की तरबियत के लिए बाकायदा पाकिस्तान एयर फोर्स से दरख्वास्त की है। हाल ही में पाकिस्तान में तैनात ईरान के सफ़ीर ने पाकिस्तान एयर फोर्स के सरबराह से मुलाकात की, जिसमें वो मुबैना तौर पर ईरानी एयर फोर्स के पायलट्स की तरबियत के हवाले से बाकायदा पाकिस्तान एयर फोर्स को दरख्वास्त की गई है। नाज़रीन, ख्याल रहे कि ईरान की फ़िज़ाइया पहले ही पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स कामरा के तैयार करदा सुपर मुशाक ट्रेनर एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करती है, जबकि पाकिस्तान एयर फोर्स को इससे पहले कई दोस्त ममालिक के पायलट्स की तरबियत का एजाज़ हासिल है। नाज़रीन, ख्याल रहे कि हाल ही में ईरान की जानिब से पाकिस्तान के F-17 थंडर फाइटर एयरक्राफ्ट की एक्विजिशन से मुतल्लिक भी इत्तलात सामने आई थी, ताहम अभी तक इस किस्म की खबरों से मुतल्लिक आज़ाद ज़राए से तस्दीक नहीं हो सके। और नाज़रीन, रूस की एयर फोर्स के ज़ेरे इस्तेमाल लेटेस्ट जनरेशन के Su-15 फाइटर जेट तैयारों को यूक्रेन के खिलाफ 40 से ज्यादा हमलों में इस्तेमाल किया गया है। इस बात की तस्दीक यूक्रेन की फिजाइया के ज़राए ने भी की है। ये स्टेल्थ फाइटर रूस की फिजाई हमलों में अब ज्यादा कसरत से इस्तेमाल हो रहे हैं। खास तौर पर फरवरी 2024 के बाद से इन मिसाइल हमलों में इजाफा देखा गया है। नाज़रीन, ख्याल रहे कि पहले रूस ने Su-57 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को महदूद पैमाने पर यूक्रेन जंग में इस्तेमाल किया था, लेकिन अब इनका इस्तेमाल ज्यादा फाल हो चुका है। ये त्यारे अक्सर रूस की फिदाई हदूद से कोर्सिक और ब्रियांस्क या रूस की जानिब से हाल ही में कब्जे में लिए गए लोहांग से मिसाइल दागते हैं। नाज़रीन, पिछले 7 महीनों में रूसी अफवाज ने Su-57 त्यारों से तकरीबन 30 से ज्यादा रूसी मिसाइल यूक्रेन पर दागे हैं, जिनमें Kh-69 स्टेल्थ क्रूज मिसाइल शामिल हैं। ये मिसाइल छोटे और महफूज अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। 11 अप्रैल को भी इसी किस्म के मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन के टर्पेलिया थर्मल पावर प्लांट को निशाना बनाया गया था। नाज़रीन, त्यारों पर Kh-57 USH के एंटी रेडिएशन मिसाइल भी नस्ब हैं, जो कि रडार सिस्टम को 150 मील के फासले तक निशाना बना सकते हैं। नाज़रीन, बात करते हैं शुमाली कोरिया के बारे में। शुमाली कोरिया के बारे में इत्तलात हैं कि उसने मशरकी जानिब एक नामालूम बैलिस्टिक मिसाइल दागा है। इस मिसाइल फायरिंग की तस्दीक जनूबी कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ की जानिब से भी कर दी गई है। अभी तक मिसाइल की किस्म और इसके रास्ते के बारे में तफसीलात सामने नहीं आई, ताहम मजीद तहकीक जारी है। नाज़रीन, ये लॉन्च शुमाली कोरिया की हालिया तजर्बात की सीरीज का ही एक हिस्सा है। पिछले हफ्ते प्योंगयांग के मुकामी मीडिया ने एक नए 600 मिलीमीटर के मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर के कामयाब तजर्बे की भी इतला दी थी, लेकिन माहिरीन का कहना है कि ताज़ा तरीन मिसाइल इससे मुख्तलिफ मालूम होता है। दिफाई मुहक्किक जोसेफ MC के मुताबिक बुध के रोज का लॉन्च शुमाली कोरिया के हवासोंग 11 DA-4.5 मिसाइल की जान का तसलसल हो सकता है। ये मिसाइल 4.5 टन वजनी वारहेड ले जाने की सलाहियत रखता है और इसकी रेंज 320 किलोमीटर तक बताई जा रही है। नाज़रीन, यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि भारत अपनी आर्मी के ज़ेरे इस्तेमाल T-72 मेन बैटल टैंक को अपग्रेड्स के बाद फरोख्त करने का मंसूबा रखता है। भारत की जानिब से ये फैसला T-72 पुराने टैंक्स को नए टैंक से रिप्लेस करने की गर्ज से फौज को जदीद बनाने की गर्ज से किया जा रहा है और भारतीय फौज के पास तकरीबन 2500 रूसी साख्ता T-72 मेन बैटल टैंक्स मौजूद हैं, जिन्हें अपग्रेड और मुरम्मत करके दिलचस्पी रखने वाले ममालिक को बरामद किया जाएगा। एक सीनियर ओहदेदार के मुताबिक ये टैंक भारत में जदीद बनाए जाएंगे और इसके बाद T-72 मेन बैटल टैंक को अफ्रीका, मशरिक वस्ता और जनूब मशरकी एशिया के ममालिक को फरोख्त किया जाएगा। नाज़रीन, T-72 टैंक 70 की दहाई से भारतीय फौज की आर्मर्ड फोर्सेस की रीढ़ की हड्डी रहा है और अब भारत इनको सर्विस से रिटायर कर रहा है। भारतीय फौज के पास 2500 T-72 टैंक्स के अलावा रूसी साख्ता 1000 T-90 और मुकामी 100 अंजुम टैंक भी मौजूद हैं। नाज़रीन, अब बात करते हैं तुर्की की व्हील्ड आर्मर व्हीकल्स बनाने वाली मिरोल मकीना ने बरतानिया में अपनी प्रोडक्शन फैक्ट्री के क़याम का ऐलान कर दिया है। नाज़रीन, ये फैक्ट्री बरतानवी दिफाई सनद और बैनुल अक़वामी मंडियों के लिए प्रोटेक्टेड मोबाइल व्हीकल तैयार करने पर तवज्जो देगी। इसका ऐलान 18 और 19 सितंबर को बैकफोर्ड शायर में मुनक्कद होने वाली DVD 2024 दिफाई सनद के दौरान किया गया है। नाज़रीन, बरतानवी इलाके वारवकशायर में 7.9 एकड़ पर मुश्तमिल इस नई जगह के क़याम से अगले 3 सालों में 150 हुनरमंद मुलाजमत के मौके भी पैदा होंगे। निरोल मकीना इस यूके फैक्ट्री में इंजीनियरिंग, फैक्ट्री मैनेजमेंट, तरबियत और बादत फरोख्त खिदमात समेत मुख्तलिफ शोबों में मुलाजमीन भर्ती करेगी। तवक्को की जा रही है कि फैक्ट्री साल के आखिर तक मुकम्मल तौर पर फाल हो जाएगी।
कंपनी की सरमायाकारी बरतानवी दफाई सनत के सप्लाई चेन को मजबूत बनाने के अज़्म को जाहिर करती है। निरोल मकीना यूके के कंट्री डायरेक्टर ने इस मौके पर कहा है कि ये हमारा घर और हमारी उस ख्वाहिश का अहम हिस्सा है कि हम बरतानवी दिफाई सनत का एक लाजमी हिस्सा बन जाएंगे और यूके में तैयार करदा बख्तरबंद गाड़ियों की एक मजबूत सप्लाई लाइन को सपोर्ट करेंगे। और नाज़रीन, अब बात करते हैं कि यूनान के वज़ीर दिफा ने ऐलान किया है कि हेलेनिक नेवी के लिए फ्रांस से चौथी FDI फ्रिगेट और क्रूज मिसाइल के एक्विजिशन से मुतालिक बातचीत जारी है। उन्होंने मजीद कहा कि फ्रांस से चौथी फ्रिगेट की एक्विजिशन का मंसूबा पहले ही यूनान की हुकूमत के ज़ेरे गौर था और अब 24 मार्च 2023 को साइन किए जाने वाले कॉन्ट्रैक्ट में चौथी फ्रिगेट के ऑप्शन को भी रखा गया है। नाज़रीन, ख्याल रहे कि ग्रीक नेवी के लिए 3 FDI फ्रिगेट्स पहले ही फ्रांस की नेवल ग्रुप के तहत अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये फ्रिगेट 4550 टन डिस्प्लेसमेंट रखती हैं और इनको फ्रंट काउंटर पार्क की निस्बत ज्यादा हैविली आर्म फ्रिगेट्स करार दिया जाता है। इनमें 16 एक्स्ट्रा ASA 30 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स, एंटी सबमरीन वारफेयर दिफाई लॉन्चिंग सिस्टम्स और 21 ट्यूब के रोलिंग एयर फ्रेम मिसाइल्स जैसा कि क्लोज इंसिस्टेंस काबिल जिक्र है। नाज़रीन, यूनान इन फ्रिगेट्स के साथ 1000 किलोमीटर रेंज रखने वाले एंटी शिप मिसाइल्स भी एक्वायर कर रहा है जो उसे लॉन्ग रेंज पर अहम अहदाफ को निशाना बनाने में मददगार साबित हुए। नाज़रीन, अब बात करते हैं इटली और फ्रांस ने ऐलान किया है कि मुश्तरका तौर पर तैयार करदा SAMD एयर डिफेंस सिस्टम के नेक्स्ट जनरेशन वर्जन को एक्वायर कर रहा है। फ्रेंच आर्म फोर्सेस के मिनिस्टर का कहना है कि हालिया नेक्स्ट जनरेशन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की एक्विजिशन का बुनियादी मकसद रिवॉल्विंग थ्रेड्स जैसा कि हाइपरसोनिक मिसाइल से मुतलका ममालिक को प्रोटेक्शन फ्राहम करना है। फ्रांस ने अब तक 8 SAMD नेक्स्ट जनरेशन सिस्टम्स ऑर्डर किए हैं, जबकि इस सिलसिले का पहला सिस्टम 2026 को फ्रेंच आर्म फोर्सेस के हवाले कर दिया जाएगा। दूसरी जानब इटली की तरफ से 10 SAMD एयर डिफेंस सिस्टम्स के नए नेक्स्ट जनरेशन वर्जन ऑर्डर किए हुए हैं, जबकि नए सिस्टम्स के बारे में इतलात है कि ये 150 किलोमीटर की रेंज तक मुख्तलिफ नौइयत के थ्रेट्स को इंटरसेप्ट कर सकते हैं। नाज़रीन, ये थी आज की अपडेट्स। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपकी मालूमात में काफी ज्यादा इजाफा हुआ होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।